Hello students, welcome back. Today we are going to discuss about future indefinite tense. So let's begin. Future indefinite. जब हम फ्यूचर इंडेफिनिट के बारे में पढ़ते हैं स्टूडेंट्स, तो हम एक चीज़ ध्यान में रखते हैं कि काम या हमारा जो वर्क है वो फ्यूचर में होता है, और इनमें हिंदी के सेंस में आएगा, जाएगा, खाएगा, इस तरह के वर्ड्स आते हैं। मीन्स गागी, खाएगी, आएगी, जाएगी, इस तरह के वर्ड्स आते हैं, और इससे ये मालूम होता है कि काम फ्यूचर में हुआ है। इसको दूसरा नाम इसका सिंपल फ्यूचर भी होता है। इसको हम सिंपल फ्यूचर के नाम से भी जानते हैं। सिंपल फ्यूचर या फ्यूचर इंडेफिनिट बात एक ही है। इसका जो स्ट्रक्चर होता है स्टूडेंट्स एफर्मेटिव का, एफर्मेटिव के स्ट्रक्चर आपको पहले ही बताए जा चुके हैं। सब्जेक्ट से शुरू होते हैं, और सब्जेक्ट के बाद फ्यूचर की जो हेल्पिंग वर्ब होती है वो विल या शैल होती है। आई और वी के साथ हम शैल का यूज़ कर सकते हैं। बाकी सारे सब्जेक्ट के साथ हम विल का यूज़ करते हैं, लेकिन मॉडर्न इंग्लिश में शैल को एक्सेस मान लिया है, एक्स्ट्रा मान लिया। उन्होंने कहा कि जब अब सारा काम विल से हो सकता है तो हम शैल यूज़ क्यों करें। तो हम यहाँ पर आई और वी के साथ हम विल का भी यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद फिर मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज़ करते हैं, और मेन वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट लगा के फुल स्टॉप लगाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ही विल डू हिज वर्क टुमारो। तो विल के साथ मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज़ करते हैं। नेगेटिव का जो सेंटेंस होता है स्टूडेंट्स, उसमें सब्जेक्ट आता है, सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब विल या शैल। आप चाहें तो सभी के साथ विल का यूज़ कर सकते हैं, मैंने बताया भी आपको। इनके बाद हम नॉट लगाते हैं, नॉट के बाद मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज़ करते हैं, ऑब्जेक्ट और फुल स्टॉप। स्ट्रक्चर सबके सेम ही है, आप देख रहे होंगे, केवल हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब के साथ थोड़ा सा चेंजेस आ रहे हैं। तो सेंटेंस होगा, मान लीजिए इसी को हमें नेगेटिव में ट्रांसफॉर्म करना हो तो क्या करेंगे, ही विल नॉट डू हिज वर्क टुमारो। ओके स्टूडेंट्स, इसके बाद हम आएंगे इंटेरोगेटिव। इंटेरोगेटिव फर्स्ट, जिसे हम यस नो टाइप क्वेश्चंस के नाम से भी जानते हैं। तो इसमें क्या होता है, केवल जो विल और शैल है, मीन्स जो हेल्पिंग वर्ब है, इसे हम सब्जेक्ट से पहले ले लेंगे। तो स्ट्रक्चर बनेगा विल या शैल, विल और शैल के बाद हम सब्जेक्ट लगाएंगे, सब्जेक्ट के बाद नॉट अगर ज़रूरत होगी तो लगाएंगे, उसके बाद मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट, और उसके बाद क्वेश्चन मार्क। तो सेंटेंस फॉर एग्जाम्पल, विल योर ब्रदर नॉट प्ले टुडे। क्या आज तुम्हारा भाई नहीं खेलेगा। इंटरोगेटिव सेकंड का स्ट्रक्चर हम यहाँ देख लेते हैं स्टूडेंट्स। इंटरोगेटिव सेकंड में क्या होता है, स्ट्रक्चर वही सेम रहता है इंटरोगेटिव फर्स्ट वाला। मीन्स सब्जेक्ट से पहले हम हेल्पिंग वर्ब का यूज़ करते हैं, विल या शैल का, बस उस विल और शैल से पहले हम क्वेश्चन वर्ड और ले लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल इंटेरोगेटिव सेकंड में क्या होगा, सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड आएगा, क्वेश्चन वर्ड के बाद
विल या शैल आता है। विल और शैल के बाद हम सब्जेक्ट रखेंगे। सब्जेक्ट के बाद अगर ज़रूरत हो तो नोट लगाएंगे। मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं, ऑब्जेक्ट लगाएंगे और क्वेश्चन मार्क। फॉर एग्जाम्पल, वाई विल माई मदर नॉट गिव मी सम मनी। ठीक है, सबसे पहले क्या आ गया स्टूडेंट्स? क्वेश्चन वर्ड आ गया। क्वेश्चन वर्ड के बाद में हेल्पिंग वर्ब के बाद सब्जेक्ट, देन अदर वर्ड्स। इंटरोगेटिव सेकंड में हम एक स्ट्रक्चर बहुत ज़्यादा पॉपुलर है जो हम पढ़ते हैं, जिसमें हु सब्जेक्ट होता है। इसको हम बार बार इसलिए बताते हैं स्टूडेंट्स क्योंकि हु ये सेंटेंस का क्वेश्चन वर्ड भी है और साथ ही साथ ये सब्जेक्ट भी होता है। तो इसलिए हम इस स्ट्रक्चर को ज़्यादा पढ़ते हैं और ज़्यादा ये कंफ्यूज करता है हमें। तो हु के बाद हम इसमें विल या शैल, अब इसमें तो शैल की गुंजाइश है ही नहीं, विल ही आएगा, शैल आएगा ही नहीं। उसके बाद अगर नेगेटिव होगा तो नॉट आएगा। मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट और इसके बाद क्वेश्चन मार्क। फॉर एग्जाम्पल, हु विल बीट योर फ्रेंड। ओके स्टूडेंट्स, नाउ कम टू द नेक्स्ट टॉपिक, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस। फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस में आपको मालूम ही है, क्योंकि इसमें कॉन्टिन्यूअस आ रहा है तो आपको पहले ही पहचान जाएंगे कि नाम जैसे सुन लिया कि इसमें तो आईएनजी लगेगा ही, आईएनजी वाली फॉर्म आएगी। मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाएंगे। तो शुरू करते हैं, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस। इनमें स्टूडेंट्स वही रहा रही वाला सेंस आता है, मीन्स रहा होगा, रही होगी या रहेगा। रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे, रहेगा, रहेगी, रहेंगे, इस तरह के वर्ड्स आते हैं। और इन सेंटेंसेस को पढ़ के हमें मालूम पड़ जाता है कि जो हमारा काम है वो फ्यूचर में सेट है, फ्यूचर में एक पर्टिकुलर टाइम तक होता रहेगा। तो कंटिन्यूअस में आपको पहले ही मालूम है कि मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी आता है, ये तो आपने रट ही लिया होगा। तो और फ्यूचर की आपको पता ही है कि हेल्पिंग वर्ब विल या शैल होती है। तो अब तो कोई प्रॉब्लम की बात ही नहीं है कि विल और शैल भी मालूम है और मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी भी आता है, ये भी मालूम है। बस क्या है, आप इसके स्ट्रक्चर रख दीजिए। सबसे पहले आप सब्जेक्ट रखेंगे, सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब वही विल या शैल, विल या शैल के बाद इसमें बी लगाएंगे, बी के बाद मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाएंगे और उसके बाद ऑब्जेक्ट, फुल स्टॉप। नेगेटिव का जो स्ट्रक्चर होगा स्टूडेंट्स, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद विल या शैल, विल या शैल के बाद हम यहाँ पर नॉट लगाएंगे, नॉट के बाद फिर बी लगाएंगे और मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाएंगे और ऑब्जेक्ट, फुल स्टॉप। इजी है। इसका एग्जाम्पल ले लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल, दैट बॉय विल बी flying a kite at that time. वो लड़का उस समय पतंग उड़ा रहा होगा या पतंग उड़ाता रहेगा। ता रहेगा, ती रहेगी, इससे भी क्या मालूम हो रहा है कि काम फ्यूचर में हो रहा है, मीन्स फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस का सेंटेंस है।
अब इसी को अगर हमें नेगेटिव में कन्वर्ट करना पड़े तो हम क्या कर देंगे, इस विल और बी के बीच में हम नॉट लगा देंगे बस। इंटेरोगेटिव की बात करें तो इंटेरोगेटिव फर्स्ट विल और शेल को पहले ले लेंगे, स्ट्रक्चर बनेगा विल या शेल, विल या शेल के बाद सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद नॉट अगर आएगा तो, इसके बाद बी, बी के बाद मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, देन ऑब्जेक्ट और क्वेश्चन वर्ड। डबल इंटेरोगेटिव होगा तो इससे पहले क्वेश्चन वर्ड लगा लेंगे, क्वेश्चन वर्ड, और क्वेश्चन वर्ड के बाद ये पूरा का पूरा स्ट्रक्चर इसके आगे लगा के क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। फॉर एग्जाम्पल विल यू बी गोइंग टू दिल्ली टुमारो, क्या तुम कल दिल्ली जा रहे होगे। अगर इसी में क्वेश्चन वर्ड और जोड़ दिया जाए, अगर इसमें लगा मान लीजिए वैन विल यू गो, वैन विल यू बी गोइंग टू दिल्ली, अब यहाँ पर टुमारो हटाना पड़ेगा क्योंकि उसमें क्वेश्चन पूछ लिया कि कब जाओगे। स्टूडेंट्स ओके, आई होप आपको समझ में आए होंगे। थैंक यू।